हाय गाइस, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इंसर्ट इनटू का, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम। इसका जैसे कि आपके पास ये एक टेबल है, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सबसे पहले मैंने ये कॉलम 2 को लिखा हुआ है, देन कॉलम 1, कॉलम 4 और कॉलम 3, यानी कि इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया है यहाँ। तो ऑर्डर जिस तरीके से आप चेंज करते हैं उसी तरीके से आपको वैल्यू का ऑर्डर भी चेंज करना पड़ता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो सब कुछ सेम ही है। अगर आप यहाँ कॉलम 2 लिखते हैं तो आप यहाँ सबसे पहले कॉलम 2 के लिए वैल्यू को लिखेंगे। कॉलम 1 आपने यहाँ लिखा होता है, आप यहाँ कॉलम 1 के लिए वैल्यू को लिखेंगे। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो वह बिल्कुल सेम ही है, बस ऑर्डर आपने चेंज किया हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंसर्ट इनटू माय टेबल, मेरे टेबल का नाम है, नेम मैंने पहले लिख दिया है बजाय STUID लिखने के। देन STUID मोबाइल नंबर एड्रेस, तो नेम मैंने पहले लिखा हुआ है तो नेम का वैल्यू मैंने सबसे पहले दिया हुआ है, STUID का वैल्यू मैंने सेकंड में, उसी तरह मोबाइल देन एड्रेस। जब आप ये स्टेटमेंट रन करते हैं तो आपके इस टेबल में ये सारे डेटा इंसर्ट हो जाते हैं। ओके, सो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने RDBMS सॉफ्टवेयर में। ओके, सो ऑर्डर चेंज करेंगे हम लोग यहाँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम है मेरा स्टूडेंट, देन कॉलम नेम हमें लिखना है। कॉलम नेम हम लोग चेंज कर रहे हैं तो कॉलम नेम पहले मैं नेम लिख देता हूँ, देन STUID, देन पिन, देन सिटी। गुड। नाउ वैल्यूज़ हम लोग इसके लिए देंगे। वैल्यूज़ में मैं दे रहा हूँ, नेम के लिए पहले मैं दे देता हूँ अनु, सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है, याद रहे। नेम का डेटा टाइप होगा वैर कैर, और वैर कैर को हम लोग सिंगल कोट्स में लिखते हैं, मतलब वैर कैर के वैल्यू को हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। STUID मैं 3 में दे देता हूँ, इसमें हमें सिंगल कोट्स कह सकता नहीं है। पिन में भी हमें सिंगल कोट्स कह सकता नहीं, इसका पिन होगा कुछ भी दे दे रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं कि पिन क्या होगा, ठीक है। ओके, देन सिटी में दे दे रहा हूँ इसका कोलकाता। ओके, ये भी सिंगल क्वार्ट्स के अंदर। नाउ सेमीकोलन के थ्रू मैं कह रहा हूँ कि मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। इंटर प्रेस करते ही आपको ओके फीडबैक मिलता है, इसका मतलब आपका ये जो डेटा है, ये रिकॉर्ड है, वो आपके टेबल में इंसर्ट हो चुका है। इसको देखने के लिए आप वही सिलेक्ट ऑल यानी कि स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अपने टेबल का नाम करते हैं। आपको यहाँ तीसरा रिकॉर्ड भी आपको दिखाई देता है। आपने इसका ऑर्डर चेंज किया था, पहले नेम किया, स्टूडेंट ID किया, बट यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नेम अगर मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है तो यहाँ भी मैंने उसके वैल्यू को पहले लिखा हुआ है। सो इस ऑर्डर को भी आपको फॉलो करना है, और यहाँ पे ऑर्डर भले ही चेंज किया हो बट अल्टीमेटली देखा जाए तो ये सेम ही है। और इस तरीके से भी आप अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। ओके, आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।